नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब नाज़रीन हज़रात को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज हम लोगों ने नमाज का बयान पढ़ना है। न्याज का टॉपिक, नमाज का हमारा टॉपिक है। हम लोगों ने नमाज के अरकान पढ़ लिए, नमाज की तकबीर तहरीमा पढ़ ली, नमाज के सजदा सहू सलात व तस्बीह पढ़ ली, नमाज की शराइत पढ़ ली। आज हम लोगों ने नमाज का एक बहुत ही ख़ास और अहम टॉपिक है नमाज जुम्मा। हमने अज़ान जुम्मा और नमाज जुम्मा के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। और कोशिश करिएगा कि वीडियो मेरी पूरी देखें ताकि आपको पूरे मसले मसाइल जो हैं वो समझ में आ जाएं, क्योंकि इसमें हम अहमियत भी बताते हैं, शराइत भी बताते हैं, मसनून दुआएं भी होती हैं। तो कुछ अगर आप दरमियान से छोड़ जाते हैं तो फिर एंड तक आप नहीं देखते तो आपको पता नहीं चलता कि आखिरी बात क्या थी। इसलिए कोशिश किया करें कि वीडियो पूरी देखें। शुरू करते हैं। नमाज के अरकान में हमारी आ जाएगी अज़ान जुम्मा, यानी कि नमाज जुम्मा के बारे में सारा ज़िक्र अज़कार है। अज़ान जुम्मा, जिस अज़ान का इस आयत में ज़िक्र है, इससे मुराद वो अज़ान है जो इमाम के मंबर पर बैठ जाने के बाद होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में यही एक अज़ान थी। जब आप हुजरा से तशरीफ़ लाते, मंबर पर जाते, तो आपके मंबर पर बैठने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये अज़ान होती थी। इससे पहले की अज़ान हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में नहीं थी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब लोग बहुत ज़्यादा हो गए तो आपने दूसरी अज़ान एक अलग मकान पर कहलवाई ताकि लोग नमाज की तैयारी में मशगूल हो जाएं। ज़ोरा मस्जिद के करीब सबसे बुलंद मकाम था। जुम्मा का नाम जुम्मा क्यों रखा गया, इसके मुख्तलिफ़ असबाब ज़िक्र किए गए हैं। नंबर 1, जुम्मा जमा से माखूज़ है, जिसके मायने जमा होना, क्योंकि मुसलमान इस दिन बड़ी मसाजिद में जमा होते हैं और उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमात होते हैं, इसलिए इस दिन को जुम्मा कहा जाता है। नंबर 2, 6 दिन में अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान और तमाम मखलूक को पैदा फरमाया। जुम्मे के दिन मखलूक़ात की तख्लीक मुकम्मल हुई, यानी सारी मखलूक इस दिन जमा हो गई, इसलिए इस दिन को जुम्मा कहा गया है। नंबर 3, इस दिन यानी जुम्मे के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, यानी इनको इस दिन जमा किया गया है। इस्लाम का पहला जुम्मा, यौमुल जुम्मा का पहला यौमुल अरूबा कहा जाता है। यौमुल जुम्मा को पहले जुम्मे का यौमुल अरूमा कहा जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मनव्वरा हिजरत करने और सूरज जुम्मा के नज़ूल से कबल इंसार सहाबा ने मदीना मनव्वरा में देखा कि यहूदी हफ्ते के दिन और नसारी अतवार के दिन जमा होकर इबादत करते हैं। लिहाजा सब ने तय किया कि हम भी एक दिन अल्लाह ताला का ज़िक्र करने के लिए जमा होंगे। चुनांचे हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जमा हुए और हज़रत असद बिन ज़ारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 2 रकत नमाज पढ़ाई। लोगों ने अपने इस इज्तिमा की बुनियाद पर इसका नाम यौमुल जुम्मा रखा। इस तरह से ये इस्लाम का पहला जुम्मा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जुम्मा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मनव्वरा हिजरत के वक्त मदीना मनव्वरा के करीब बनु उमरू बिन औफ की बस्ती कबा में चंद रोज़ के लिए क़याम फरमाया। कबा से रोज़ाना होने से 1 रोज़ कबल जुमेरात के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई। जुम्मे के दिन सुबह को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा से मदीना मनव्वरा के लिए रवाना हुए। जब बनु सालिम बनु औफ की आबादी में पहुँचे तो जुम्मे का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतन वादी में इस मकाम पर जुम्मा पढ़ाया। अब मस्जिद जुम्मा बनी हुई है। ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मस्जिद थी। जुम्मे के दिन की अहमियत के मुतल्लिक चंद अहादीस। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे का दिन सारे दिनों का सरदार है। जुम्मे का दिन सारे दिनों का सरदार है। अल्लाह ताला के यहाँ सारे दिनों में सबसे ज़्यादा अज़मत है। ये दिन अल्लाह ताला के नज़दीक
عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتا ہے۔ اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں۔ نمبر 1، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اسی دن ان کو زمین پر اتارا۔ نمبر 3، اسی دن ان کو موت دی۔ نمبر 4، اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے، بشرطہ کسی چیز کا حرام کا سوال نہ ہو، یعنی کہ کوئی چیز ایسی کوئی دعا نہ ہو کہ جو ناقابل منظور ہو، تو وہ نہیں۔ اگر کوئی بھی دعا آپ مانگتے ہیں جمعے کے دن تو ضرور پوری ہوتی ہے۔ اور نمبر 5، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کے دن اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعے کے دن گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اسی لیے قیامت جمعے کے دن ہی آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعے کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعے کا دن ہفتے کی عید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی سورہ بروج میں شاہد و مشہود کے ذریعے قسم کھائی ہے۔ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، یعنی اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا، یہ جمعہ کا دن قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعے کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ سب سے زیادہ افضل نماز کہا گیا ہے جمعے کی نماز، افضل نماز جمعے کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی۔ فجر کی نماز جمعے والے دن ہم نے جماعت کے ساتھ ادا کرنی سب سے زیادہ افضل نماز قرار دی گئی ہے۔ نمبر 2، جہنم کی آگ روزانہ دکھائی جاتی ہے، مگر جمعے کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دکھائی جاتی۔ کتنی اہم بات ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جہنم کی آگ ہر دن دکھائی جاتی ہے، ہر روز دکھائی جاتی ہے، جہنم کی آگ کو دکھائی جاتی ہے، اس کو کیا جاتا ہے، لیکن ایک واحد جمعے کا دن ہے جس دن نہیں دکھائی جاتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا سبق اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا سبق اچھا لگتا ہے تو کوئی بھی بات ایسی ہو جو آپ نے مجھ سے پوچھنی ہو تو ضرور آپ مجھ سے پوچھیں، اس لیے مجھے آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جتنا زیادہ مجھے شیئر کریں گے اتنی ہی زیادہ میری ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی اور آپ تک پہنچ سکیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔